सो हेलो एवरीबॉडी, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैप्टर 10 में आज हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। दो कॉलम बनाए हैं, एक तरफ है आपका बुद्धिज्म, दूसरी तरफ है आपका जैनिज्म। दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंसेस थे, डॉक्ट्रिनल क्या डिफरेंसेस थे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो और सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है आत्मा को लेकर। बुद्धिज्म ने आत्मा की फिलॉसफी को रिजेक्ट किया है कि आत्मा नहीं होती, आत्मा नाम की कोई आइडेंटिटी या कोई एंटिटी नहीं होती है। वहीं पर जैनिज्म के हिसाब से आत्मा होती है, सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं, पूरे कण कण में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी आत्मा का वास होता है, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो या लकड़ी का कोई टुकड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि बुद्धिज्म आत्मा को रिजेक्ट करता है, जैनिज्म आत्मा को मानता है। दूसरा जो डिफरेंस है, बुद्धिज्म एग्नोस्टिक रिलीजन है। एग्नोस्टिक का मतलब कि बुद्धिज्म के हिसाब से भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जैनिज्म के हिसाब से देयर इज नो गॉड, देयर इज नो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, देयर इज नो डिवाइन पावर दैट हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, ऐसा जैनिज्म में कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता है, मध्यम मार्ग, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मध्यम मार्ग यानी कि एक्सट्रीम पाथ को हमें अवॉइड करना है। एक्सट्रीम पाथ का मतलब कि भाई कोई अगर आपको बोल दे कि एक्सरसाइज करने से सेहत बनी रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन के 10 घंटे एक्सरसाइज करनी है, आपको 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करनी है। किसी ने बोल दिया कि फ्रूट्स खाने से सेहत बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन के 10 किलो फ्रूट्स खाने लगे, वो भी नुकसान करेगा। तो जो बुद्धिज्म है वो मध्यम मार्ग की बात करता है, जिसको मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। मध्यम प्रतिपदा। उसी के ठीक उलट जैनिज्म के हिसाब से एक्सट्रीम बहुत ही कठोर तपस्या करने से आपको मोक्ष मिलेगा। जहां पर बुद्धिज्म कहता है कि मध्यम मार्ग पे चलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वहीं पर मोक्ष यानी कि निर्वाणा। वहीं पर जैनिज्म कहता है कि एक्सट्रीम पाथ, बहुत ही कठोर तपस्या करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला डिफरेंस है कि बुद्धिज्म में आपको जब सुप्रीम ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होगी तो आप बुद्ध बन जाएंगे। वहीं पर जैनिज्म में सुप्रीम नॉलेज मिलने से आप कैवलिन बनते हैं। सुप्रीम नॉलेज को जैनिज्म में कैवल्य ज्ञान बोला गया है। कैवल्य ज्ञान, KEVALYA, कैवल्य ज्ञान। और जिसको भी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बनता है कैवलिन। नेक्स्ट, बुद्धिज्म में निर्वाणा का मतलब होता है एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम ऑफ डिजायर। यानी बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन आपके मन से सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी, उस दिन आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ दुख। दुख का जो मेन कारण है वो है डिजायर, और जिस दिन हमने अपने डिजायर पर काबू पा लिया, उस दिन हमारे अंदर से दुख खत्म हो जाएगा और हमें निर्वाणा मिल जाएगा। अगर आप देखें तो निर्वाणा का मतलब ही, अगर रूट मतलब देखें निर्वाणा का मतलब ही होता है टू ब्लो आउट। टू ब्लो आउट व्हाट? फ्लेम ऑफ डिजायर। फ्लेम ऑफ डिजायर। वहीं पर अगर आप जैनिज्म में मोक्ष को देखें तो जैनिज्म में मोक्ष का मतलब है गेटिंग रिड ऑफ ऑल कर्मा। ठीक है, एक तरीके से कर्म को थोड़ा दूसरे एंगल से जैनिज्म में देखा गया है। कर्म बेसिकली जैनिज्म में ये बोलता है कि कर्म को आप इस तरीके से समझिए कि इट इज अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्लू विच बाइंड योर सोल विथ द वर्ल्ड। आप जितना कर्म करते जाएंगे, आपका इस संसार के साथ मोह उतना बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से आपको इन सारी चीजों का, सारे एक्शन, सारे कर्म को खत्म करना पड़ता है, ताकि इस संसार से आपका डिटैचमेंट हो सके, इस संसार से आपका मोह भंग हो सके, तभी आपकी आत्मा इस संसार को छोड़कर मुक्ति पा सकेगी। आप जितने कर्म करते रहेंगे, जो भी आप करते रहेंगे,
इससे क्या होगा कि आपका अटैचमेंट इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, लोगों से, चीज़ों से, आसपास की चीज़ों से आपका अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा और आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जैनिज्म ऐसा नहीं कहता, कर्म की डॉक्ट्राइन को डिस्कार्ड नहीं करता है। कभी एग्जाम में अगर सवाल आए कि जैनिज्म नो रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ कर्म या डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, तो ऐसी कोई बात नहीं। जैनिज्म कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कर्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कर्म का प्रिंसिपल है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इस फिलॉसफी को जैनिज्म पूरे पूरे तरीके से मानता है। लेकिन यहाँ पे जब अगर कहा जाए कि गेटिंग रिड ऑफ कर्मा इज इक्वल टू मोक्ष, तो इसको आपको कर्म को इस तरीके से देखना है। कर्म एक समझ लीजिए कि कुछ, कर्म इज अ काइंड ऑफ अटैचमेंट, कर्म इज अ काइंड ऑफ ग्लू विच बाइंड्स योर सोल विद दिस वर्ल्ड। तो उसी अटैचमेंट को खत्म करने की बात जैनिज्म कहता है कि जब तक वो अटैचमेंट खत्म नहीं होगा तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो जैनिज्म में जो विमेन मंक्स होती हैं, जैनिज्म में जो विमेन मंक्स होती हैं उनको भिक्षुनी या थेरीज कहा जाता है। ठीक है, भिक्षुनी या थेरी कहा जाता है। जैनिज्म में उनको साध्वी या आरिका कहा जाता है। ठीक है, ये नाम में डिफरेंस है, ये याद रखेंगे। बुद्धिज्म देखें तो बुद्धिज्म वॉज पैटर्नाइज्ड बाय अशोका, कनिष्का एंड हर्षवर्धन। वहीं पर जैनिज्म वॉज पैटर्नाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। किंग खारवेला, जो कि उड़ीसा यानी कलिंगा पे राज करते थे। इनकी डायनेस्टी का नाम है छेदी डायनेस्टी या महामेघवाना डायनेस्टी। महामेघवाना डायनेस्टी। और तीसरे इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं अमोघ वर्षा, ही वॉज राष्ट्रकूटा रूलर, राष्ट्रकूटा रूलर। तो इन सारे राजाओं ने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। अगला डिफरेंस है फूड हैबिट्स को लेकर। जहां पर बुद्धिज्म फूड हैबिट्स, फूड प्रेफरेंसेस, फूड चॉइसेस को लेकर फ्लेक्सिबल है। वो ये अलाउ करता है कि अगर आपके एरिया में खाने की चीज़ें, अगर वेजिटेरियन खाना उपलब्ध नहीं हो सकता है तो वहाँ पर आप नॉन वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हैं। लेकिन जैनिज्म गिव्स, देर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, देर इज़ नो compromise with respect to vegetarian diet, strict vegetarian diet. Under no circumstances you are allowed to consume meat as per Jainism. तो जैनिज्म जो है फूड चॉइसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है, वहीं पर बुद्धिज्म फ्लेक्सिबल है, जैनिज्म काफ़ी इनफ्लेक्सिबल है फूड हैबिट्स को लेकर। अगला जो डिफरेंस है, बुद्धिज्म में जो कर्म का जो कंसेप्ट है वो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल के मतलब कि भाई आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा होगा, इस तरीके से जो बुद्धिज्म है कर्म को देखता है। जैनिज्म कर्म को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता है। कर्म को एक तरीके से मटेरियल सब्सटेंस के रूप में देखता है जो आपकी आत्मा से चिपक जाता है और आपको मुक्ति या मोक्ष पाने में आपको एक तरीके से रुकावट का काम करता है। ठीक है, कर्म को एक तरीके से अटैचमेंट, वर्ल्डली अटैचमेंट के रूप में जैनिज्म देखता है। तो जब तक ये अटैचमेंट हमारा खत्म नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा जैनिज्म का कहना है। अगर बुद्धिज्म के प्राइमरी गोल की बात करें तो मेन गोल है बुद्धिज्म का टू गेट रिड ऑफ दुख। इस संसार में रहते हुए किस तरीके से एक हैप्पी लाइफ कैसे आप जी सकते हैं, ये बेसिक गोल है बुद्धिज्म का। वहीं पर जैनिज्म का जो मेन गोल है टू अटेन सैल्वेशन, मुक्ति पाना। अगला जो कोर डिफरेंस है, बुद्धिज्म यूनिवर्सल सैल्वेशन पे ज़्यादा इंफेसाइज करता है, स्पेशली महायाना। यूनिवर्सल सैल्वेशन का मतलब है कि अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस टीचिंग को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी निर्वाणा प्राप्त कर सकें। लेकिन जैनिज्म इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात करता है, यानी कि आप सिर्फ अपने मुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं, आपने किसी और की जिम्मेदारी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपको कुछ ज्ञान पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों की मदद करें। हर इंसान अपने अपने मुक्ति के लिए खुद जिम्मेदार है, आपने किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, ऐसा जैनिज्म का कहना है। अगला डिफरेंस है पा सकती हैं। वहीं पर जैनिज्म में स्पेशली जो दिगंबर सेक्ट है उनके हिसाब से विमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन। व्हाई विमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन? बिकॉज विमेन कैन नॉट लेट गो ऑफ ऑल मटेरियल पोजीशन। ठीक है, औरत जो है सारी सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकती है, जैसे कि कपड़ा। जैसे आदमी है बिना कपड़े के भी घूम सकता है,
जैनिज्म में तो सिंपल कंसेप्ट है कि भाई आप जब तक सब कुछ नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इवन कपड़े तक छोड़ने पड़ते हैं। पर चूंकि औरत के लिए बिना कपड़ों के या नग्न अवस्था में घूमना संभव नहीं है, इस वजह से दिगंबर जो सेक्ट है जैनिज्म का, वो कहता है कि विमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन। विमेन को वो लोग इंफीरियर नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि विमेन सैल्वेशन अटेन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि विमेन नेकेड नहीं घूम सकती। नेकेड नहीं घूम सकती का मतलब है कि सारी सांसारिक चीज़ों का त्याग विमेन नहीं कर सकती। दैट्स व्हाट दिगंबर सेक्ट सेज। जो बुद्धिज्म की जो कोर किताब है उनको त्रिपिटका कहते हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं बुद्धिज्म की। जैनिज्म की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको पूर्वा और अंगा कहा जाता है। पूर्वा दिगंबर सेक्ट से संबंधित है, अंगा जो है श्वेतांबर सेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और दोनों को मिला के जो बोली जाती है अगमा। अगमा एक जेनरिक टर्म है। जैनिज्म की जितनी भी किताबें हैं उनको अगम शास्त्र कहते हैं। अगम शास्त्र, उसी में अगम शास्त्र में जो पूर्वा किताब है वो दिगंबर सेक्ट से संबंधित है, और जो अंगा किताब है वो श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ये था दोनों ही फिलॉसफीज़ के बीच में डिफरेंसेस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।